अब हमारे पास है फंक्शन दो। एक है x की वैल्यू है कि लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो हम लोगों ने ये फंक्शन यूज़ किया। x की वैल्यू ग्रेटर है 2 तो हम लोगों ने ये फंक्शन। अब हमें क्या करना है कि लिमिट f ऑफ x एज x अप्रोच टू 2। अब हमारे पास दो आ गए हैं तो लिमिट हमारे पास एक पॉजिटिव वाली होगी और एक नेगेटिव वाली। अब पॉजिटिव वाली लिख दी, लिमिट तो ये है x अप्रोच टू 2, उसके ऊपर प्लस लिख दिया तो ये फंक्शन ढूंढने में इस्तेमाल होता है एफ ऑफ एक्स। अब एक्स अप्रोच टू 2 प्लस यानी 2 से x की वैल्यू ग्रेटर 2 होगी तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ये वो हम लोगों ने यहाँ यूज़ करना है। फिर x की जगह पर 2 लगा देना है और हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब x अप्रोच लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के फंक्शन कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, तो हम लोगों ने वही लिख देना है। x की जगह पर 2 लगाया तो हमारे पास आंसर ये है। अब देखो दोनों के आंसर सेम आ गए तो हम लोगों ने कह दिया कि लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। फिर एक और फंक्शन है, हम लोगों ने फाइंड करना है ए वैल्यू फाइंड करना है और हमारे पास लिमिट ये है एग्जिस्ट करती है। तो हमें पता है कि ग्रेटर और लेस है तो ये नहीं, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नहीं सॉरी, ये वाली जो सी होगी क्या, एक पॉजिटिव के लिए लिया -1 है तो -1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन है तो हमारे पास ये आ जाएगा। उससे एक ये आ गया। अब नेगेटिव के लिए उसका आंसर ये आ गया। तो उन्होंने कहा है कि एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं मगर आंसर सेम नहीं आ रहे, ठीक है। तो मगर उन्होंने ऊपर कह दिया कि ये एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि इक्वल है, तो फिर a इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। a इज़ इक्वल टू 1 आ गया। एग्जिस्ट करता है इस वजह से हम लोगों ने इक्वल लिख दिया, वरना ये इक्वल नहीं है। और a इज़ इक्वल टू 1। लिमिट है x अप्रोच टू 3 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स मॉड ऑफ x माइनस 3। अब मॉड आ गया। अब मॉड का एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, मगर यहाँ क्या है माइनस, इसलिए माइनस वाला हम लोगों ने फंक्शन यूज़ करना है। तो इसमें से माइनस कॉमन किया तो वो क्या आ जाएगा, आंसर 1। इसी तरह यही है कि माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया तो 1 माइनस एच हो गया, ठीक है। और जब पॉजिटिव है इसलिए हम लोगों ने जब भी मोड के अंदर नेगेटिव होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इज़ इक्वल टू -1h, तो इसको ओपन किया तो ये क्या आ जाएगा, -1 और आंसर आ गया -1। अब हमारे पास एक फंक्शन है, उसके 3 पार्ट हैं। x लेस देन इक्वल टू -2 के होगा तब हमारे पास फंक्शन आएगा 3। अगर -2 और 2 के दरमियान में होगा तो ये, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो हमारे पास 3। अब हम लोगों ने क्या करना है कि +-2 लेके और प्लस वाला फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ +-2 लेके माइनस वाला फंक्शन यूज़ करना है। ये लेते हैं, पॉजिटिव है, एक दफ़ा पॉजिटिव में लेना है और एक दफ़ा 2 माइनस में लेना है। अब मैंने एक दफ़ा पॉजिटिव ले लिया, ऊपर प्लस वही रहेगा, दोनों में देखो प्लस ऊपर वही है, सिर्फ 2 के साथ साइन चेंज है। पॉजिटिव है तो 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तो वो वाला फंक्शन हम लोगों ने यूज़ करना है इसमें। तो x की ग्रेटर देन 2 होगा तो वो कौन सा फंक्शन है, 3। तो जब भी कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई की जाती है तो वही आता है। इसी तरह नेगेटिव के लिए तो फिर हम लोगों ने ये वाली -x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए -2 से, तो ये इसमें से कौन सी है, x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए -2, ये वाली है। x लेस देन -2 है तो x को जब लेके जाएंगे ग्रेटर में तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 हो जाएगी, तो हम लोगों ने फिर ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। इसी तरह नेगेटिव में 2 की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, वो ये हो जाएगी, नेगेटिव लेनी है तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब मॉड है हमें गिवन और लिमिट दी हुई है x इज इक्वल टू 3। हमें बताया नहीं है कि पॉजिटिव के लिए लेनी है या नेगेटिव लेनी है, हम लोगों ने दोनों के लिए फिर निकाल लेनी है, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी। मगर x को हम लोग फिर ले देंगे h में तो लिमिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी तरह हम लोगों ने इसमें
इसमें नेगेटिव था इसलिए हम लोगों ने 3 माइनस एच किया, इसमें पॉजिटिव था इसलिए हम लोगों ने 3 प्लस एच किया। ठीक है, जब हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव निकाला तो ये भी देखना चाहिए था कंटिन्यूटी में कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल है भी या नहीं है। तो ए का हमारा 3 पॉइंट था, तो हम लोगों ने एक्स की जगह वो भी आंसर क्या हो जाए 0। इसका मतलब इसका भी 0, इसका भी 0, तो फिर इसका भी फंक्शन 0 आ गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। इसी तरह ही है, हम लोगों को दो फंक्शन दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है वो चेक करना है। तो हम लोगों ने अब यहाँ देखो इक्वल है और नॉट इक्वल है, तो हमें लेस और लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट नहीं लेनी, सिर्फ हम लोगों ने ये वाली लिमिट लेनी है। ठीक है, फिर हम लोगों को कंटिन्यूटी अगर 0 फॉर्म बनती है तो फिर हम लोगों ने उसका फार्मूला ओपन कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये 6 और एफ ऑफ 3 यानी एक्स की जगह 3 लगाएंगे तो फिर वो क्या है, उसका आंसर क्या है 0। तो 0, तो ये दोनों डिफरेंस हो गए, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फंक्शन हमारे पास ये गिवन है और उन्होंने कहा है कि इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई यानी -4 डिवाइडेड बाई 1 0 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो वो तो चाहिए नहीं। तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 1, दस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट एक्स इज इक्वल टू 1। न्यूमिनेटर इज़ कंटिन्यूस क्योंकि उसमें से कोई ना कोई आंसर बन रहा है। एट एवरी पॉइंट ऑफ आर, कोई भी रियल नंबर का पॉइंट उसमें ऐड करते रहो तो वो क्या हो जाएगा कंटिन्यूड। सो इज़ द डिनोमिनेटर इज़ एक्स माइनस 1, मीन्स फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर माइनस 1, क्योंकि फंक्शन में जो भी नंबर ऐड करते रहो उस पर क्या होगा कंटिन्यूस। वाई एक फंक्शन के वो क्या होता है डिसकंटिन्यूट होता है, क्योंकि x की जगह 1 लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 और इन्फिनिटी बना देंगे, इसलिए कहा कि r में से -1 निकाल देंगे, बाकी जो से नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे कंटिन्यूस हो जाएंगे। अब इसमें चेक करना है कि हम लोगों का जो फंक्शन गिवन है इक्वल और नॉट इक्वल। इसमें क्या है एक्स अप्रोच टू, अगर इसमें देखते हैं कि पॉजिटिव में भी क्या होता है और नेगेटिव में क्या होता है। अगर हम नेगेटिव के लिए करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0 के। अब ये क्या हो जाएगा 0 और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। पॉजिटिव के लिए लेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव के लिए क्या है तो इन्फिनिटी आता है, हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 1 डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन ले लिया नीचे वाले में से, तो वो क्या आ जाएगा 1, और दोनों का आंसर डिफरेंट है तो इसलिए कह दिया कि नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब लास्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का, उसमें फंक्शन एफ की दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर का और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4 एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स -4 मॉड इफ़ एक्स ग्रेटर है 0 से। डिटरमाइन वेदर एफ नॉट ऑफ जी एंड जी नॉट ऑफ एफ आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब फंक्शन ये है कि हमारे पास कंटिन्यूट है ये दोनों फंक्शन किसके ऊपर एक्स इज इक्वल टू 0। अब दोनों प्रोडक्ट यानी f को g के साथ मल्टीप्लाई किया गया और g को x के साथ f के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, उस पर देखना है कि कंटिन्यूटी है या नहीं है। पहले हम लोग लेंगे ये वाला g नॉट ऑफ f, ये लिया, पहले क्या है f वही लिखा, g ऑफ x इसको इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, g ऑफ x की दो वैल्यू, लेस दैन पर -4 ग्रेटर दैन पर एक्स मॉड ऑफ x -4, वही लिख दिया कि अगर लेस दैन होगा तो ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी, ये होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हम लोगों को -4 को फंक्शन में डालना है, f में डालना है ना, यानी ये x की वैल्यू बन गई। अब x की क्या है
एफ ऑफ एक्स की जगह 4 डाली, -4 डाली तो वो क्या हो गया स्क्वायर, और ये कंडीशन आगे लिख दी। फिर ये क्या है एक्स की जगह, तो हमारे पास क्या हो गया स्क्वायर, वो यही चीज़ें लिख दी। फिर लिमिट है दोनों के, माइनस है 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी किस तरह होगी कि लेफ़्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ़्ट हैंड साइड लिया तो वो क्या हो जाएगा, आंसर क्या है 16। जब पॉजिटिव में लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आए, तो एक्स की जगह पर 0 अप्लाई करेंगे, हमारे पास 16, तो दोनों का आंसर सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूटी हो जाएगा, कंटिन्यूस। अब दूसरा क्या हम लोगों को ये भी फाइंड करना है, तो वो ही लिख दिया। अब एफ ऑफ जी वैसे ही लिखा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की है वो लिखिए, ठीक है। अब ये जो सा होगा ये क्या है एक्स की जगह पर लिखा गया है ना, एक्स की क्या है एक्स की जगह पर लिखा गया। फिर इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर जहाँ है वहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, तो हमारे पास ये एक नया फंक्शन बन जाएगा। फिर लिमिट अप्लाई करनी है माइनस के लिए और पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव साइन के लिए तो हो जाएगा -4, पॉजिटिव के लिए फिर हम लोगों ने ये लेना है, तो पॉजिटिव वाला हम लोगों को चाहिए, तो 0 - 4 तो 4, क्योंकि मोड में जब भी नेगेटिव आता है तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, तो दोनों के आंसर डिफरेंट हो गए, -4 आ गया और एक का 4, तो ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूटी। कौन सा जी नॉट ऑफ एक्स, ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया। देखो नॉट इक्वल है तो फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये वाला जो फंक्शन हो गया नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़।